नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ISPCS अकेडमी में। और देखिए, पॉलिटी में हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का जो चैप्टर था वो हम लोगों ने लगभग आधा टॉपिक कवर कर लिया था। टॉपिक बड़ा होने की वजह से मुझे इसको 2 पार्ट में बनाना पड़ा और आगे का भी जो है आगे का भी जो चैप्टर है वो भी आज कवर करके, और आज हमारा ये पॉलिटी का लास्ट वीडियो होने जा रहा है। तो पॉलिटी का जो जितने भी क्वेश्चन रह गए हमारे वो आज हम सब डिस्कस करेंगे, और इसके बाद में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में एक नया जो है सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आज हमारे जो भी क्वेश्चन पॉलिटी के बचे हुए हैं इनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन पूछ रहा है कि स्थानीय स्तर पर जो है ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंताखेल कम हो गया है। तो यहाँ पे अब स्थानीय मामलों में क्यों कम हो गया है? क्योंकि यहाँ पे कारण ही हम लोग देख लेते हैं कि संविधान के 73वें संविधान जो है संशोधन के द्वारा ग्रामीण स्थानीय शासन संस्थानों का पुनरुत्थान हो गया है। क्योंकि यहाँ पे जो है गांव के आप देखेंगे कि तो गांव के स्तर पे ही जो है लोग चुनाव लड़ते हैं, तो इसलिए जो है राजनीति का खेल ख़त्म हो गया। जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनका इंटरेस्ट यहाँ पे कहीं ना कहीं कम हो गया। तो दोनों ही चीज़ें सही हैं और स्पष्टीकरण भी सही निकल के आ रहा है। दूसरा यहाँ पे कथन है कि जो है स्थानीय निकायों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु उपायों पर विचार करने के संबंध में संघीय वित्त आयोग की कोई भूमिका नहीं होती है। तो ये बिल्कुल गलत है, संघीय वित्त आयोग की इसमें भूमिका होती है। और संविधान के 73वें व 74वें संशोधन के बावजूद जो है स्थानीय शासन संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य का ही विषय बना हुआ है। तो ये हमारा कारण जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगला है कि यदि पंचायत भंग होती है तो निर्वाचन होंगे, तो 6 महीने के अंदर निर्वाचन होने चाहिए। पंचायती राज संस्थान नहीं है किन किन राज्यों में? मिज़ोरम, मेघालय और नागालैंड में जो है पंचायती राज संस्थाएं यहाँ पर नहीं है। अगला है कि नगर क्षेत्र को निर्धारित करने हेतु भारत की जनगणना के अनुसार क्या चीज़ सही है? तो यहाँ पे होना चाहिए ये सभी स्थान जो है क्या क्या होने चाहिए कि जो नगर पालिका अथवा नगर निगम अथवा छावनी बोर्ड अथवा अनुसूचित एरिया कमेटी के अंतर्गत हो, जिनकी संख्या कम से कम 5000 हो और जहाँ जनसंख्या का घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो, और कार्यशील पुरुषों का न्यूनतम 75% गैर कृषि कार्यों में संलग्न होना चाहिए। तो इस एरिया को कहा जाएगा नगर क्षेत्र। अगला है किसी राज्य में जो है नगर पालिका का सीमा क्षेत्र अधिसूचित करने का सक्षम कौन अधिकारी है? तो वह है संबंधित राज्य का राज्यपाल। भारत में महानगर योजना समिति है, तो इसके बारे में क्या होता है कि भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है ये, और उस महानगरीय क्षेत्र के लिए जो है विकास योजना का प्रारूप तैयार करती है। अगला है भारतीय संविधान के जिस अनुच्छेद से जो है जिला योजना समिति का गठन हुआ है? तो अनुच्छेद 243 का ZD जिला योजना समिति की व्यवस्था की गई है, तो 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत की गई है। अगला है 73वां संविधान संशोधन व्यवस्था करता है किस किस चीज़ की? तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा सभी पंचायतों का चुनाव कराने की, राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने की। अगला है भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और यह अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से जो है इसका स्टार्टिंग होती है। जब भी जो है वोटिंग के बाद में जो कार्यकाल इसका स्टार्ट होता है और उसके अगले 5 वर्षों तक ये जो है इसका कार्यकाल होता है। भारतीय संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन प्रावधान किस किस का करता है? तो पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभाओं के समकक्ष बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पंचायती राज संरचना के संबंध में हम लोग देखते हैं कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा पंचायत की संरचना के लिए उपबंध करेगा। तो पंचायत की जो संरचना होगी उसका निर्धारण कौन करता है? तो राज्य का विधानमंडल करता है। दूसरा है कि ग्राम स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। ग्राम सभा जो होगी वो ग्राम स्तर पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगी। ऐसे राज्य जिनकी संख्या 20 लाख से अधिक नहीं है को मध्य स्तर पर पंचायत का गठन न करने की छूट देता है, तो यहाँ पे इनको छूट मिलेगी। अगला है कि पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्त किया जाएगा किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा। पंचायत समिति के सदस्य जो होंगे वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। पंचायती राज प्रणाली में पंचायत समिति गठित होगी, तो ये खंड यानी कि ब्लॉक स्तर पर गठित होगी।
भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति जो होती है उसको बोलते हैं प्रशासनिक प्राधिकरण। अगला मैचिंग का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, उप प्रभाग स्तर पर जिला परिषद कहाँ पर गठित है? असम में। मंडल प्रजा परिषद कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में। जनपद पंचायत आप देखेंगे तो इसका गठन मध्य प्रदेश में। क्षेत्र पंचायत आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगी। तालुका परिषद आपको गुजरात में मिलेगी और आंचलिक परिषद आपको मिलेगी पश्चिम बंगाल में। अगला है, उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित होता है तो जिला पंचायत के सदस्यों के द्वारा अपने में से ही इसको निर्वाचित किया जाता है। उत्तर प्रदेश में किसी नगर पालिका के अध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। कैसे किया जाता है? तो अपने नगर क्षेत्र के निर्वाचन सूची में सम्मिलित सभी निर्वाचकों के द्वारा और अपने नगर क्षेत्र के वार्डों के निर्वाचकों में से। अगला मैचिंग का क्वेश्चन है, तो लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में नगर निगम एवं छावनी परिषद है। कानपुर में नगर निगम है। गाजियाबाद नगर निगम है। काकोरी जो है वो नगर पंचायत में आता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र कौन होगा? तो किसी भी परिवार के वयस्क सदस्य को जो है इसका लाभ मिल सकता है। अगला है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोजना बनाते एवं संपादन करने व क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो ग्राम पंचायत की होगी। सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम क्या था? तो ये था राष्ट्रीय प्रसार सेवा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 21 हो सकती है। अगला जो हमारा जो चैप्टर है वो है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध हमारे संविधान में दिए गए हैं, उनको हम लोग एक एक करके देखेंगे। पहला देखते हैं कि पिछड़ी जाति आयोग के सभापति जो थे वो कौन थे? काका साहेब कालेलकर। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ पर रहती हैं? तो ये आपको एमपी में मिलेंगी। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोगों को गठित करने का प्रावधान संविधान में किया गया है तो ये आर्टिकल 338 और 338A के अंतर्गत। अगला है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में यहाँ पे सही कथन है। तो अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूचियाँ प्रत्येक राज्य के उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के पश्चात, तो कौन परामर्श देगा? राज्यपाल देगा। किसको? राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति द्वारा सन 1950 में जारी आदेश के द्वारा बनाई गई हैं। अगला इस सूची में जो है संशोधन की बात करें तो केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है। कोई जनजाति राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति ही घोषित की जा सकती है। अगला है कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा देखें तो धर्मनिष्ठा से तटस्थ होता है। अगला जो हमारा वो क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान में जो है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था आरक्षण की कहाँ पर की गई है? तो अनुच्छेद 330 में। भारतीय संविधान का भाग 16 उपबंधित है। किससे संबंधित है? तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध जो बनाए गए उनसे संबंधित है। लोकसभा में एंग्लो इंडियन, देखिए आप इसको पढ़ लीजिए लेकिन अब इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान कहाँ पे था? तो अनुच्छेद 331 में था। अगला देखते हैं कि वही है, देखिए यहाँ पे जो है इनका आरक्षण समाप्त कर दिया गया तो यही बात इस नोट में दी हुई है। किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकारी कौन है? तो इसका प्रावधान करेगा भारत का राष्ट्रपति। इनमें किसी भी जाति के लिए आरक्षण नहीं है। तो राज्यसभा और राज्य की विधान परिषद जो होती है इसमें आरक्षण का प्रावधान नहीं होता है। अगला है हमारा मैचिंग का क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम आया था 1993 में। बाल मजदूर निषेध अधिनियम आया था 1986 में। निःशक्त जन अधिकार 1995 में और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम आया था 1992 में। यहाँ पे नोट के माध्यम से जानकारी है कि 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 खा यानी कि 338 बी जोड़कर उसके तहत जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन हेतु प्रावधान किया गया है। अब ये हमारा मिसलेनियस का टॉपिक आ गया। जो क्वेश्चन हमारे किसी भी टॉपिक में शामिल नहीं हुए उनको मिसलेनियस में डाला गया है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हम लोग इनको देखेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जो है स्थापित हुआ था 1945 में। संयुक्त राष्ट्र महासंघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं कौन कौन से? तो यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन। तो अगला क्वेश्चन ये करंट अफेयर का था, इसको आप छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के संघ के जो है चार्टर के अनुसार सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का प्रयोग करने की शक्ति के विषय में जो इन्फॉर्मेशन है इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले ये पॉइंट देखेंगे कि सभी प्रक्रियेतर मामलों में जो है सुरक्षा परिषद के निर्णय 9 सदस्यों के सकारात्मक मत के लिए आवश्यक हैं और उन 9 में परिषद के स्थायी सदस्यों की सहमति मत होने भी आवश्यक हैं। और बी पॉइंट कह रहा है कि सुरक्षा परिषद का प्रत्येक स्थायी सदस्य निषेधाधिकार का यानी कि वीटो का प्रयोग करके किसी निर्णय की स्वीकृति को रोक सकता है। सी पॉइंट कह रहा है कि निषेधाधिकार शब्द यानी कि वीटो शब्द का प्रयोग संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के अनुच्छेद 27 में किया गया है ताकि सुरक्षा परिषद का कोई भी स्थायी सदस्य बहुमत से पारित होने वाले किसी भी संकल्प को रोक सकता है। अगला है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रिकरण की मांग का संबंध मुख्यतः किससे है? तो यह है सुरक्षा परिषद से। भागीदारी, जवाबदेहिता, सरकार की वैधता और पारदर्शिता में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पहचान की गई सुशासन की विशेषताओं में नहीं आती है? तो सरकार की वैधता जो है, वैधता मिल जाना ही जो है एक सुशासन के विशेषताओं में नहीं आएगी। महासचिव वर्तमान में, तो ये तो नहीं है। अगला है कि प्रथम अफ्रीकी जो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हुए ये थे बुतरस घाली। आप लोग कमेंट करिए कि अभी वर्तमान में कौन है। अगला देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल सबसे अधिक रहा था, तो यू थांट का रहा था। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषाएं कौन कौन सी है? तो अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और स्पेनिश। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी भाषा में भाषण देने वाले पहले व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। और विश्व का नवीनतम राष्ट्र दक्षिणी सूडान। विधि का नियम सूचकांक रूल ऑफ लॉ इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व न्याय परियोजना के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है। श्री R.S. पाठक से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निर्वाचित 2 अन्य भारतीय जो न्यायमूर्ति रहे थे तो V.N. राव व नगेंद्र सिंह। नोट देखते हैं तो वर्तमान में ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको भी आप छोड़ सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने से संबद्ध नहीं है, तो एमनेस्टी जो इंटरनेशनल है वो संयुक्त राष्ट्र संघ से संबद्ध नहीं है। अच्छा, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो किससे जुड़ा हुआ है? ये मानव अधिकारों के संरक्षण से जुड़ा हुआ है। अगला देखते हैं कि डॉक्टर विदाउट बॉर्डर्स जो ये जो संगठन है समाचारों में था, तो ये किस तरीके का है? तो ये गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है और अमेरिकी राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु गठित निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो है वो सीधे जनता द्वारा नहीं चुना जाता, इसके लिए निर्वाचक मतों यानी कि इलेक्टोरल कॉलेज का प्रयोग होता है। प्रत्येक राज्य में निर्वाचक मत होते हैं जो इस राज्य के सीनेटरों यानी कि सदैव 2 तथा प्रतिनिधि सभाओं के सदस्यों के योग के बराबर होते हैं। साथ ही डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया यानी वाशिंगटन DC से 3 सदस्य होते हैं। इलेक्टोरल कॉलेज जो है अमेरिकी कांग्रेस यानी कि प्रतिनिधि सभा प्लस सीनेट से भिन्न है। वर्तमान में अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए कुल निर्वाचकों की संख्या कितनी है? तो 538 है। तो ये कुछ जानकारी थी अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर, निर्वाचन को लेकर। अमेरिकी राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया में प्राइमरी क्या होता है? तो न्यू हैम्पशायर में अध्यक्षात्मक यानी प्रेसिडेंटियल शासन का उदय सर्वप्रथम कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। लिखित संविधान की अवधारणा भी USA से स्टार्ट हुई। लैरी प्रेसलर किससे संबंधित है? तो ये क्लिंटन द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान को सैनिक सहायता की आलोचना से संबंधित है। अगला है कि प्रेसलर संशोधन किससे संबंधित है? तो ये अमेरिकी सहायता को आणविक क्षमता के विकास से जोड़ना। चकमा शरणार्थी बांग्लादेश के हैं। पेरेस्ट्रोइका गोरबाचोव और 13 सितंबर 1993 को इजराइल PLO समझौता हुआ था। अगला है कि रॉ भाग है किसका? तो मंत्रिमंडल सचिवालय का। एशिया की धुरी विदेश नीति की रणनीति किसकी है? तो USA के ओबामा प्रशासन की थी। अगला CIA जो एजेंसी है तो ये किसकी है? USA की है।
संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ विकसित हुई? ब्रिटेन में। ब्रिटिश समाचार पत्रों का केंद्र फ्लीट स्ट्रीट है। विदेश में सर्वप्रथम भारत महोत्सव का आयोजन ब्रिटेन में हुआ था 1982 में। अगला सही कथन इन्फॉर्मेशन दी है कि रूस की संसद यानी पार्लियामेंट फेडरल असेंबली कहलाती है और रूस की जो संसद का निचला सदन है उसको ड्यूमा और उच्च सदन को फेडरेशन काउंसिल कहा जाता है। तास समाचार एजेंसी है, रशिया की है। चीन की संसद जानी जाती है तो नेशनल पीपल्स कांग्रेस के नाम से जानी जाती है। अगला है कि प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है तो चीन के राजनीतिक नेतृत्व को जाना जाता है। चीन की समाचार एजेंसी का नाम शिन्हुआ या न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी है। अगला है आईएसआई का पूरा नाम, तो इसका नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। डॉन समाचार पत्र जो है पाकिस्तान का है। मोसाद जो है इजराइल की गुप्तचर एजेंसी है। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिन्होंने अफगानिस्तान की यात्रा की तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। जापान की संसद को बोला जाता है डायट। इस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है तो फ्रांस की। यहाँ पे सही कथन है कि राष्ट्रमंडल का कोई चार्टर, संधि या फिर संविधान नहीं है, अभी तक भी नहीं बना है। स्वेच्छा से लिया गया यह समझौता स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है तो पंडित नेहरू ने ये कथन किसके बारे में कहा था? तो भारत के राष्ट्रमंडल के जुड़ाव को लेकर। फोर्थ एस्टेट यानी कि चतुर्थ स्तंभ किसको बोला जाता है? प्रेस को। पंचशील के सिद्धांत में क्या है? तो अनाक्रमण, अपनी तरफ से आक्रमण ना करना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व बनाए रखा, एक दूसरे की भूभागीय अखंडता और प्रभुता का पारस्परिक सम्मान करना, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करना, पारस्परिक लाभ एवं समानता बनाए रखना। अगला मैचिंग का क्वेश्चन है कि उपाधियों का अंत जो है ये मूल अधिकार से संबंधित है। ग्राम पंचायतों का गठन राजकीय नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित। 6 से 14 वर्ष के बालक और जो प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करना मौलिक कर्तव्य में शामिल है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा तो ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अगला यहाँ पे कृत्यकारी और शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में। तो राष्ट्रपति जो है भारत के संविधान के प्रति निष्ठा, जो श्रद्धा एवं निष्ठा की शपथ लेता है। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है वो संविधान और विधि की मर्यादा बनाए रखने के लिए लेता है। संसद सदस्य जो होता है वो कर्तव्यों के निष्ठापूर्वक निर्वहन के लिए लेगा। संघ के मंत्री सूचना की गोपनीयता बनाए रखने के लिए लेंगे। संविधानेतर अधिकार का अर्थ क्या है? तो वह शक्ति जो संविधान सम्मत नहीं है। अगला यहाँ पे सही कथन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर जो है 62 वर्ष आयु तक जो है आसीन रहते हैं। दूसरा है कि जिस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त होती है वह राष्ट्रीय स्तर का दल होता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निस्तारण अध्यक्ष जो है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसका किया जाता है। संघीय अपराध वह है जिसमें बिना वारंट गिरफ्तारी की जा सकती है तो उसको बोला जाता है संघीय अपराध। तो हमारे क्वेश्चन यहाँ पे जो है पूरे होते हैं। तो अब हम लोग जो है हमारा पॉलिटी का देखिए सेक्शन समाप्त हो चुका है। अब हम लोग आपसे मिलेंगे, हमारी मुलाकात एक नए सब्जेक्ट को लेकर होगी। तो चलिए देखते हैं हम लोगों का कौन सा नया सब्जेक्ट स्टार्ट होता है।